हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 32। सो क्लास 9 सबसे पहले अपना नाम और क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे डेट के साथ अपनी वर्कशीट पे, और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको ब्लू बॉक्स में क्या लिखा गया है और क्या दिया गया है, चलिए इसे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यू हैव लर्नड that a story has 4 components। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो स्टोरी होती है कोई भी, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, कि कौन कौन से लोग हैं उस स्टोरी में, उसके बाद किस जगह पे वो स्टोरी हो रही है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जो स्टोरी होती है उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें आपको पढ़ने को, या फिर जैसे अगर आपको खुद से स्टोरी लिखनी है तो आपको ये बताना पड़ता है। ठीक है, यू ऑल्सो लर्नड अबाउट सीक्वेंसिंग द स्टोरी इन दिस वर्कशीट। Let us try to write a story based on inputs given below. You can choose to do either one of the task। आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपको एक सीक्वेंस बनाना है स्टोरी का, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें जो हैं वो पुट करनी है। ठीक है, अपनी स्टोरी में सभी चीज़ें डालनी है कि आपकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो एक अच्छी सी सुंदर सी स्टोरी बन सके, पर इन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, सो सबसे पहले आपको जो एक्टिविटी, इसमें आपको 2 एक्टिविटी दी गई है, मतलब आपको 2 स्टोरीज लिखनी है, पर अलग अलग तरीके से। ठीक है, दोनों का फॉर्मेट अलग है। वो कैसे अलग है मैं समझा देती हूँ। जैसे पहली आपकी जो स्टोरी है वो है यूजिंग द हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो, ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में जो है ये स्टोरी जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आप जो है वो वैसी ही जो स्टोरी लिखेंगे वैसी ही दूसरे भी बच्चे की स्टोरी होनी चाहिए। मतलब सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्टोरीज हो सकती हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को जो आपको दिया गया वो कौन कौन से, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर हैं इसमें? ठीक है, राहुल एंड हिज फ्रेंड, राहुल और उसका दोस्त। ठीक है, या उसके दोस्त, एक से ज़्यादा भी। ठीक है, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, राहुल और उसके दोस्त। उसके बाद सेटिंग है रिवर साइड, रिवर साइड मतलब कि नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? वन फ्रेंड गोज मिसिंग, एक फ्रेंड क्या होता है वो मिसिंग होता है। ठीक है, वहाँ पे खो जाता है। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी आपको पता है, कॉन्टेक्ट पीपल एंड सर्च, लोगों से आप क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई आपका दोस्त या कोई भी व्यक्ति कहीं खो जाता है किसी नई जगह पे, तो आप क्या करते हैं? आसपास जो लोग दिखाई देते हैं सबसे पहले उनसे पूछते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन यही कि कांटेक्ट पीपल एंड सर्च। ठीक है, लोगों से पूछेंगे और सर्च करेंगे। सो अब आपको इस स्टोरी में ये 4 चीज़ें जो इसके कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ये बताई गई हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स बता दी है। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए जिनकी हेल्प से आप ये स्टोरी लिख सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? वो हैं कि सुनील एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सुनील एंड हिज फ्रेंड्स लिखा है, तो आप ये कर सकते हैं कि राहुल जो है, ठीक है, उसी का जो दूसरा दोस्त होगा वो कौन होगा? सुनील होगा। ठीक है, सो आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पिकनिक। अब यहाँ पे आप पिकनिक वर्ड है, ठीक है, सारे दोस्त मिलके कहाँ पे आए हैं? पिकनिक पे आए हैं, रिवर साइड पे आए, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक अ बस, उन्होंने बस ली, पिकनिक पे आने के लिए उन्होंने क्या ली? बस ली। ठीक है, अब वो स्कूल से आए हैं, बस मतलब अगर स्कूल से पिकनिक आए तो वो बस ले रहे हैं, या फिर अगर घर से आए हैं तो बस ले रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू द हिल्स। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि रीच द रिवर। ठीक है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट अराउंड, दे सेट अप फूड, स्विम इन द रिवर, गो टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, वन फ्रेंड मिसिंग, मेक सर्च पार्टी, कॉन्टेक्ट पुलिस, पंचायत, सर्च with the help of elders, friend got lost in jungle, found on the opposite side of the river, got help from tribal village he reached।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स के थ्रू आपको क्या करना है कि इन सभी पॉइंट को यूज़ करते हुए एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ें जो है, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन है इस स्टोरी में। फिर उसके बाद आप जो है सेटिंग बताएंगे कि किस जगह की बात हो रही है, तो रिवर साइड आपको दिया गया। उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो आपकी है कि एक फ्रेंड जो है वो मिस है, और उसके अलावा सॉल्यूशन आपको बताया कि हमने लोगों से पूछा और पता किया तो हमारा दोस्त जो है मिल गया, ठीक है। सो ये स्टोरी आपको क्रिएट करके लिखनी है। और जो दूसरी एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ये बोला है यू कैन चूज़ टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंड द सेटिंग, क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड थिंक अ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यू कैन चूज़, आपको खुद चूज़ करना है, टू राइट अ स्टोरी, की एक स्टोरी लिखनी है बेस्ड ऑन द पिक्चर, आपको जो पिक्चर दिख रही है इस पर, ठीक है। यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स, आपको खुद के कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, ठीक है। मतलब आप खुद से सोच सकते हैं कि हाँ ये जो लोग दिख रहे हैं इनमें से कौन सा कैरेक्टर कौन होगा, ठीक है। उसके बाद है अंडरस्टैंड द सेटिंग, क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आप इसमें आपको क्या करना है कि आपको सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ठीक है, कैरेक्टर्स, ये सभी चीज़ें खुद से ही डिसाइड करनी है और लिखनी है, ठीक है। तो ये स्टोरी आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लिखवाई है, तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड एक्टिविटी की जो स्टोरीज हैं उन्हें कैसे लिखेंगे। ओके, सो जो आपकी फर्स्ट स्टोरी है वो आपको कैसे लिखना है, यूजिंग द हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो, ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में आपको दिए गए क्लूज के थ्रू एक न्यू स्टोरी क्रिएट करनी है। ओके, सो आप जो है अपनी स्टोरी का टाइटल भी दे सकते हैं, और किसी भी स्टोरी को टाइटल के बिना लिखना जो है वो बहुत अजीब होगा, क्योंकि स्टोरी का टाइटल होना भी ज़रूरी है। तो स्टोरी का टाइटल भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो दे सकते हैं। जैसे मैंने भी स्टोरी में दिया है टाइटल कि राहुल एंड हिज फ्रेंड्स पिकनिक, ठीक है, राहुल और उसके दोस्तों का पिकनिक। सो यहाँ पे आप भी जो है अपना कोई टाइटल जो आपका फेवरेट हो या आप जो स्टोरी बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके, सो स्टोरी देख लेते हैं कि क्या है। Once Sunil and his friends decided to visit the riverside for picnic which was surrounded by forest। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स वो हैं जो आपको क्लूज़ दिए हुए हैं उनका यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, इससे आपको पता रहे कि कौन कौन से वर्ड्स आपको क्लूज़ में दिए हैं और आपने उनका यूज़ किया कैसे है, ठीक है। Once Sunil and his friends decided to visit the riverside for picnic which was surrounded by forest। ठीक है, सुनील और उसके दोस्त क्या एक बार डिसाइड करते हैं कि वो रिवर साइड जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे, ठीक है, पिकनिक मनाने के लिए। ओके, जो कि किससे सराउंडेड है, फॉरेस्ट से, ठीक है, मतलब उसके आसपास क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है। नाउ राहुल, सुनील एंड अदर फ्रेंड्स took a bus and it passed through the hills then reached the river। अब राहुल, सुनील और उसके जो बाकी सभी दोस्त हैं इनके, ठीक है, उन्होंने एक बस ली, took a bus and it passed through the hills then reached the रिवर। उन्होंने बस ली, वो पहले क्या कहते हैं थ्रू द हिल्स, जहाँ पे पहाड़ हैं उनके आस पास से जो है वहाँ से निकले, और फिर वो कहाँ पहुँचे, रीच द रिवर, रिवर तक वो पहुँच गए, ठीक है। दे रीच्ड अ प्लेस वेयर ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड रिवर साइड अराउंड देम। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ कैसा था नज़ारा, वहाँ एक बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल फॉरेस्ट था, और क्या था, एंड रिवर साइड अराउंड देम, ठीक है, उनके आसपास क्या था, जो रिवर साइड है, ठीक है, नदी का किनारा, कि एक तरफ जंगल है और नदी बह रही है, और नदी का किनारा जो है कितना खूबसूरत जो है नज़ारा होगा ना, तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। दे सेट अप फॉर देयर फूड एंड डिसाइडेड टू स्विम इन द रिवर। उन्होंने अब अपना जो है फूड उसको रेडी किया, और उन्होंने क्या किया, अब वो डिसाइड करें कि वो स्विम भी करेंगे, ठीक है, जैसे आप पिकनिक जाते हैं तो सोचते हैं ना ये चीज़ हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो वैसे ही उन्होंने भी प्लान किया और उसको अप्लाई भी किया। आफ्टर ऑल दीज एक्टिविटीज़ दे वेंट टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल। अब ये सारी एक्टिविटीज़ जब हो गई, ठीक है, उन्होंने
खाने की एक्टिविटी है कि हाँ सारी चीज़ें तैयार की, खाना खाया, फिर स्विम किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो फ्रूट्स जो हैं उसको ढूंढेंगे जंगल में, ठीक है। सो उसके बाद बट व्हेन दे रिटर्न बैक, अब वो जंगल गए, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, फ्रूट्स फाइंड किए। लेकिन जब वो वापस आए तो सुनील वॉज नोटिस्ड दैट वन फ्रेंड वॉज मिसिंग। अब सुनील ने क्या नोटिस किया, उसने नोटिस किया कि एक फ्रेंड जो है वो मिसिंग है, मतलब कोई एक है जो कम लग रहा है कि नहीं है हमारे साथ, ठीक है। सुनील सैड वेयर इज़ राहुल, सुनील ने सबसे पूछा कि राहुल कहाँ है। एवरीवन वॉज शॉक्ड एंड गॉट अफ्रेड। अब क्या हुआ कि सब शॉक हो गए कि अरे हम सब तो साथ में आ रहे थे, पर सुनील कहाँ चला गया, सॉरी राहुल कहाँ चला गया, ठीक है। और सब जो है एक तरीके से डर गए कि अरे वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। देन दे मेड सर्च पार्टी, तो उन्होंने एक सर्च पार्टी बनाई फॉर हिम, ठीक है, राहुल के लिए। एंड कॉन्टेक्ट पुलिस, फिर उन्होंने किसको कॉन्टेक्ट किया, पुलिस को। टू फाइंड अ फ्रेंड गॉट लॉस्ट इन जंगल, किस लिए, कि उनका जो दोस्त है वो खो गया है, तो उसे फाइंड करने के लिए, ठीक है, कांटेक्ट किया उन्होंने पुलिस को। दिस सर्च राहुल विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स एंड पंचायत। अब उन्होंने राहुल को सर्च कर लिया, किसकी मदद से, एल्डर और जो पंचायत है उनकी मदद से, जो घर के बड़े हैं, जो अपने बड़े हैं उनकी मदद से और पंचायत की मदद से। दे फाउंड राहुल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। अब उन्होंने राहुल को कहाँ फाउंड किया, उन्होंने कहाँ पे ढूंढा उसे, उनको वो राहुल जो है वो मिला अपोजिट साइड ऑफ रिवर, मतलब वो एक किनारे पे थे नदी के और उन्हें राहुल जो है वो नदी के दूसरे किनारे पे पता चला कि वो वहाँ पहुँच गया था, ठीक है। एंड गॉट हेल्प फ्रॉम ट्राइबल विलेजर्स ही रीच्ड एट हिज होम अगेन, और फिर उसको हेल्प भी मिली ट्राइबल विलेजर्स जो थे उनकी मदद से, वो कहाँ पे वापस आ गया, वो अपने घर वापस आ गया, ठीक है। जो दूसरी साइड के अपोजिट साइड के लोग थे उन्होंने उसकी मदद की कि वो अपने घर वापस पहुंच सके। नाउ ऑल फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर वंस अगेन। अब सभी दोस्त एक दूसरे को देख के बहुत खुश थे, ठीक है, दोबारा से एक दूसरे को देख के। तो राहुल अब क्या था, राहुल वापस से घर आ गया था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुक, ठीक है, टुक लिखा हुआ है, आपको दिया है टेक। तो जब आप अपना सेंटेंस लिखेंगे तो जो इसके टेंसेज है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टोरी जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सेंटेंसेज में आपके वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो वर्ड्स यूज़ करना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जो फॉर्म है, ठीक है, अगर वो चेंज हो जाती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का अगर ये डाउट है तो मैं उसे यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। उसके अलावा जो आपकी सेकेंड स्टोरी है उसका भी आप टाइटल देख सकते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी है, ये स्टोरी आप लोग अपनी तरफ से भी कोई जो है नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करते हुए एक अच्छी सी और स्टोरी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। सो आपकी जो सेकेंड एक्टिविटी है वो क्या है, यू कैन चूज टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। यू विल have to create your own characters, understand the setting, create a problem and think of a solution। अब आपको यहाँ पे कैरेक्टर भी खुद ही क्रिएट करना है, सेटिंग जो है किस जगह पे सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो बताना है, और उसके अलावा आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी खुद से बनाना है। आप ही किसी से क्रिएट करके भी बता सकते हैं, या फिर अपनी कोई रियल लाइफ स्टोरी जो आपकी पिकनिक से रिलेटेड हो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो शॉर्ट में भी अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, और कुछ हैं जो लॉन्ग स्टोरीज पसंद करते हैं, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं दी गई है तो मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी है। पर अगर आपको वर्ड लिमिट दी जाती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये आती भी है, जैसे कि मतलब अगर आप देखें तो ऐसी स्टोरीज़ आती हैं कि आपको या तो कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं या तो आपको पॉइंट्स नहीं दिए होते और कहा जाता है कि स्टोरी क्रिएट करिए, ठीक है। तो आपको कैसे क्रिएट करना है, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर देखनी है और पिक्चर के थ्रू आपको बताना है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो है
यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी शो कर देती हूँ कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पूरी फैमिली दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग सामने बैठे हुए हैं, 2 लोग पीछे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग मैंने एक स्टोरी बनाई है, ठीक है। स्टोरी चलिए पढ़ लेते हैं। वो है, लास्ट संडे मोहित्स फैमिली डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक इन द पार्क टू स्पेंड टाइम टुगेदर, ठीक है। लास्ट संडे जो है मोहित की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग पिकनिक जाएंगे, ठीक है, स्पेंड टाइम टुगेदर। और किसके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो मोहित की फैमिली जो है वो जा रही है, तो मोहित और उसकी फैमिली यहाँ पे कैरेक्टर्स में आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग की बात हुई है, तो वो पिकनिक जाएंगे, ठीक है, और डिसाइड कर रहे हैं तो घर पे डिसाइड कर रहे हैं। सो पार्क और जो उनका होम है वो क्या हो गया, सेटिंग हो गई, ठीक है। कहाँ जाएंगे, वो पार्क जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद है, मोहित एंड हर सिस्टर पुट ऑल द फूड इन द बास्केट, दे डिसाइडेड दैट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले सम गेम्स एट द पार्क टू, ठीक है। मोहित और उसकी बहन ने सोचा कि जो है वो लोग, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जितने भी फूड आइटम्स थे, आप कहीं भी जाते हैं घूमने, ठीक है, पिकनिक पे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं ना। तो वैसे ही उन्होंने भी फूड बास्केट जो है वो तैयार कर ली, ठीक है। और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो जो है कुछ गेम्स भी खेले पार्क में, जिसके लिए वो कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे बैट बॉल, ठीक है, और बाकी बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं ना जब आप खेलने आते हैं, तो वैसे उन्होंने भी सोचा कि वहाँ पे कुछ गेम्स भी हम खेलेंगे। बट मोहित्स फेवरेट बॉल वॉज मिसिंग फ्रॉम हिज रूम। अब मोहित जो है, ठीक है, उसने डिसाइड किया तो सबसे पहले क्या है, बॉल लेने गया अपनी, ठीक है। लेकिन जब उसने बॉल ढूंढी तो उसने देखा कि उसके घर रूम में बॉल नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी एंड कैंसल द प्लान टू गो टू द पिकनिक। उसने, अब उसको उसकी बॉल नहीं मिली, उसकी फेवरेट बॉल नहीं मिली, तो उसने, वो क्या हो गया, वो अनहैप्पी हो गया, उदास हो गया, ठीक है। अब वो खुश नहीं था और उसने प्लान कैंसिल कर दिया कि जब मेरी बॉल ही नहीं होगी तो मैं पिकनिक भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। ऐसा मोस्टली करते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ मोहित, फादर एडवाइज्ड हिम टू फाइंड द बॉल इन द स्टोर रूम फर्स्ट। अब जो मोहित के फादर हैं, ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ मोहित, मोहित की प्रॉब्लम समझने के बाद फादर एडवाइज्ड हिम टू फाइंड द बॉल इन द स्टोर रूम फर्स्ट। तो मोहित के जो फादर हैं उन्होंने एडवाइस किया कि सबसे पहले तुम स्टोर रूम में जो है अपनी बॉल उसको ढूंढो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, घर में जो है सामान रखा होता है, ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, इसका मतलब वो खो गई या वो मिलेगी नहीं, हम बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि मोहित के फादर एडवाइस करते हैं कि एक बार स्टोर रूम में भी तो चेक कर लो। मोहित अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ फादर एंड वेंट टू द स्टोर रूम टू चेक द बॉल। ही फाउंड द बॉल देयर। अब हुआ क्या कि मोहित जब वहाँ पे गया तो उसे क्या हुआ, उसे वो बॉल जो है स्टोर रूम में मिल गई, ठीक है। उसने, मतलब जब फादर ने कहा, एडवाइस किया, तो उसे लगा कि हाँ, हो सकता है कि जो बॉल है वो स्टोर रूम में हो सकती है, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। फिर उसने स्टोर रूम में चेक किया तो उसे बॉल मिल गई, और बॉल मिल गई तो वो क्या हो गया, खुश हो गया। नाउ ही वॉज हैप्पी एंड रेडी फॉर पिकनिक। अब वो खुश हो गया फिर से और वो पिकनिक के लिए रेडी है। द होल फैमिली वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। और पूरा परिवार अब पिकनिक के लिए जो है वो तैयार था और पिकनिक के लिए निकल गया। एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पिकनिक एंड केम। और जो पूरा परिवार है उन्होंने बहुत मस्ती की पिकनिक पे, और क्या हुआ, एंड केम होम हैप्पी आफ्टर पिकनिक। पिकनिक के बाद वो खुशी खुशी अपने घर आ गए। सो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी और सॉल्यूशन भी बहुत छोटा सा था, लेकिन आपकी रियल लाइफ में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो अगर इसमें आप देखें तो बॉल भी है, ठीक है, और जो मोहित है और उसकी सिस्टर, अगर आप पिक्चर में देखें तो मोहित, उसकी सिस्टर, बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी क्रिएट की, तो स्टोरी कुछ ऐसे क्रिएट करनी है कि आपको लगे कि हाँ, स्टोरी के जो सेंटेंसेस हैं वो उससे सूट कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, या फिर ये भी कोई फैमिली मेम्बर है और ये सब पिकनिक पे आके एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये खाने की चीज़ें भी एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपको हर छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्टोरी को क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट किया और आप भी अपने लिए जो है एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो आप इस स्टोरी को भी लिख सकते हैं या आपकी अपनी
चॉइस है। ओके, सो क्लास आपको ये सभी आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मुदिता IAS वॉरियर नाम से है। अगर आप टेलीग्राम पे आके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा चैनल हमारा। और उसके अलावा आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से आप जो है सभी रिटर्न फॉर्मेट में जो आंसर्स हैं वो जो है ले सकते हैं। ओके, सो आप बहुत समझदार हैं। ये छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो कि आप लोग ऐसे ही क्लास में भी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ क्रिएट करते होंगे, इनोवेटिव स्टोरीज़। बट यही है कि जब आपको लिखने को दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे लिखें, हमें तो कोई आइडिया नहीं है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ठीक है, अपने वर्ड्स को जो है समझेंगे तो आप जो है इस छोटी छोटी स्टोरीज़ बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत क्रिएटिव भी है। जो आपके माइंड बहुत क्रिएटिव है तो बहुत क्रिएटिव स्टोरीज आप लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि लास्ट संडे की बात है तो पास्ट टेंस की बात है, तो आपको यहाँ पे पास्ट टेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी स्टोरी आप लिख लेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।